दोस्तों, मित्रों, आदर सत्कार, नमस्कार। हम हैं संदीप शर्मा और ये है हमारा नया शो भैया जी सुपर हिट। हमारा क्या है, आप ही का है। आप लोग ही तो हमको इंटरनेट से उठा करके टेलीविजन पर ले आए हैं। और हाँ, नया साल भी तो आ गया है, सो हैप्पी न्यू ईयर। नया कोरोना भी आ गया है। अरे शुरुआत में ही मनहूसियत। हट, नए कोरोना का नाम है ओमिक्रॉन, ओमाइक्रॉन, जो भी नाम है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये वाला 8 गुना तेजी से फैलेगा, लेकिन अच्छी बात ये है कि जानलेवा उतना नहीं है। लेकिन जब पहले वाला कहा था कि जानलेवा है, तब मास्क नहीं लगा रहे थे लोग। अब डॉक्टरों को बताना पड़ रहा, नहीं भाई, अभी तो पहले वाला भी यही है। नया साल है, जनवरी का महीना है, और जैसे हर महीने में कोई ना कोई फेस्टिवल होता है, तो ये रेजोल्यूशन फेस्टिवल का महीना है। जैसे इलेक्शन आने वाले हैं, कई पॉलिटिकल पार्टियों ने अलग अलग रेजोल्यूशन तय किए होंगे। बीजेपी ने किया होगा कि उनके एजेंडे में इस साल धर्म वर्म के मुद्दे नहीं होंगे। कांग्रेस वाले कम से कम एक इलेक्शन तो जरूर जीत कर दिखाएंगे। मायावती जी नोटों की माला नहीं पहनेंगी। अखिलेश भैया चाचा भतीजों को टिकट नहीं बांटेंगे। कांग्रेस में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि हम मरते दम तक पार्टी के साथ रहेंगे। उसके लिए पार्टी भी तो जिंदा रहनी चाहिए। मजेदार बात यह है कि कांग्रेस में पार्टी अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा, लेकिन राज्यों में कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये तय करने के लिए लोग उनके पास जाते हैं। अब तो कांग्रेस का झंडा भी फहरने से मना कर रहा है। अकाली बीजेपी आप कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। बस सिद्धू जी को क्लैरिटी नहीं है कि वो कांग्रेस के साथ ही लड़ेंगे या उसके खिलाफ लड़ेंगे। सिद्धू जी देसी कट्टा हैं, जिसका पता नहीं है कि गोली आगे से निकलेगी या पीछे से। पिछले दिनों में मुंबई से गुजरात गया। हाईवे पर मैंने एक रेस्टोरेंट देखा, मुझे वहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा। मैंने नाम नोट कर लिया, जलाराम काठियावाड़ी। फिर गाड़ी में बैठा, गाड़ी आगे बढ़ी। उस सड़क पर कम से कम 500 रेस्टोरेंट का नाम वही था। बिहार में एक एलजेपी है जिसका पता नहीं चल रहा कि उसकी कितनी ब्रांच है और कौन सी वाली असली है। ये एलजेपी भी जलाराम काठियावाड़ी ही है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है, और एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो बहुत तेज चलती हैं और कभी कभी पलट भी जाया करती हैं। इलेक्शन आ रहे हैं तो छापे भी पड़ने थे। ऐसा ही एक छापा पड़ा कानपुर में जैन साहब के यहाँ। सबको ही पता है, नोटों के बंडल पे बंडल निकले, इतने बंडल कि देखने वालों के दिमाग के कमंडल हिल गए कि इतना नोट तो हमने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं। जैन साहब के जानकारों का कहना है कि वो आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने घर में ही अपना बैंक खोल लिया था। यूपी के बांदा में चोरों ने एक वेल्डिंग वाले की दुकान में चोरी की। दुकान का मालिक दिनेश अभी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पाया था कि चोर उसका सारा सामान एक सॉरी वाले लेटर के साथ जंगल में छोड़ के चले गए। साथ में ये भी लिख गए कि सॉरी, हमें लोकेशन गलत मिली थी। वैसे कानपुर वाले जैन साहब के बारे में अखिलेश जी का भी यही कहना है कि छापा मारने वाली एजेंसी को लोकेशन गलत दे दी गई थी। 2022 में बहुत कुछ हो रहा है। हमारे पड़ोस के पड़ोस में नॉर्थ कोरिया है। वहाँ किम जोंग उन नाम के प्रतापी राजा शासन करते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा को आर्थिक विकास के लिए एक मंत्र दिया है, बोले हैं कम खाओ। वैसे उनका खुद का वजन अभी कुछ महीने पहले तक कुंटलों में था। वैसे लोग खाना छोड़ भी देंगे। तोप का गोला खाने से तो अच्छा ही है, कम खा लो। मध्य प्रदेश के बैतूल में नानचू अग्रवाल ने अपने कुत्ते के बर्थडे पे बड़ा सा फ्लेक्स लगवाया। उसमें उनके अपने डॉगी का फोटो था ही, उसका तो होना ही था, वो बर्थडे बॉय था, लेकिन उसके साथ साथ उसके दोस्तों के भी फोटो लगवा दिए। डॉगी के दोस्तों के, अपने नहीं। और फोटो के नीचे ऐसे ऐसे नाम लिखे गए, उसके दोस्तों के ऐसे ऐसे नाम लिखे गए कि अगर उन कुत्तों को पता चल जाए कि उनके ऐसे ऐसे नाम रखे गए हैं और इनका ये मतलब है, तो नानचू जी के शरीर में जगह जगह लव बाइट्स दे के जाएं पर्सनली।
कुत्तों से याद आई मुझे गधे वाली न्यूज। राजस्थान में पुलिस 5 गांव से चोरी हुए 70 गधे खोज रही है। 15 ढूंढ भी लिए हैं। मालिकों को थाने बुलाया, कहा कि ले जाओ। मालिकों ने गधों के कान में जाकर उनके नाम लिए, पिंको, मिंको, मोहर सिंह। जब गधे चुपचाप खड़े रहे तो मालिकों ने बवाल काट दिया, बोले जनाब ये हमारे गधे हैं ही नहीं, हमारे होते तो नाम सुन के कान हिलाते। अब एसएचओ ने सिपाहियों को आदेश दिया है कि हर गधे के पास जाके उसके कान में नाम ले, अगर वो कान हिलाए तो ही लेके आए। राजस्थान के जोधपुर में एक फैमिली फेमस हो गई है इंस्टाग्राम पे। उनके पास 3 गाय हैं और तीनों का पर्सनल बेडरूम है। बेड पे वो खेलती हैं, कूदती हैं, अटखेलियाँ करती हैं और ये सारे फोटो वीडियोस पूरी फैमिली ने इंस्टा पे डाले हैं। अब मुझे शक हो रहा है गधों पर, हो सकता है वो चोरी ना हुए हों, इंस्टा पे गायों की ऐसी सेवा देख के जोधपुर चले गए हों।